शुरुआत में हमें एक जंगल की झलक मिलती है जहां एक ग्रुप कैंपिंग के लिए आया है। चलते चलते वो एक पुराने जर्जर फायर टॉवर के पास पहुंचते हैं। टॉवर की टूटी लकड़ी पर एक बेहद खूबसूरत लॉकेट लटका हुआ था जिसे ग्रुप का एक सदस्य उठा लेता है, बिना ये जाने कि अब ये लॉकेट उनके लिए मुसीबतें लेकर आएगा। जैसे ही वो लोग लॉकेट लेकर आगे बढ़ते हैं, जमीन अचानक हिलने लगती है और डरावने तरीके से धरती फाड़ते हुए एक इंसान नुमा दैत्य बाहर निकलता है जो उस लॉकेट की वजह से जमीन के नीचे सोया हुआ था। क्योंकि उसका लॉकेट उससे दूर जा चुका है, वो गुस्से में उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। चलते चलते वो एक दरख्त के पास पहुंचता है जहां उसे एक फंसे हुए जानवर की सड़ी हुई लाश दिखती है। दरख्त पर एक कैमरा भी लगा हुआ था जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कोई रहता होगा। तभी उसे पास से एक कार का हॉर्न सुनाई देता है जहाँ दो लोग बहस कर रहे थे। इनमें से एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और दूसरा वहाँ का स्थानीय निवासी। फॉरेस्ट ऑफिसर गुस्से में था कि जंगल में ज्यादा ट्रैप मत लगाया करो, अगर कोई टूरिस्ट फंस गया तो बड़ी परेशानी होगी। इस बहस के दौरान वो दैत्य धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता रहता है, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे। फॉरेस्ट ऑफिसर बहस खत्म करके वहां से चला जाता है और दूसरा आदमी अपने घर से बंदूक लेकर बाहर आता है। उसके जाने के बाद दैत्य उसके घर में दाखिल हो जाता है। घर में दाखिल होते ही उसकी नजर एक लॉकेट पर पड़ती है और उसे आईने में किसी की परछाई नजर आती है। ये परछाई असल में उसका ही अक्स था। उसे अपने पिता की याद आ जाती है जब उन्होंने उसे उसकी माँ का लॉकेट दिया था, ये कहते हुए कि इसे कभी अपने से दूर मत करना ग्रेसन। अब हमें समझ में आता है कि ये लॉकेट उस दैत्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों वो इसकी वजह से सोया हुआ था। अब जब लॉकेट उससे दूर हो गया है तो यह तय है कि वो इसे ढूंढ कर ही मानेगा। जैसे ही वो लॉकेट उठाने वाला होता है, घर का मालिक वहाँ आ जाता है। उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि दैत्य काफी भयानक दिख रहा था। उसकी पूरी शक्ल अभी तक दिखाई नहीं गई थी और डर के मारे वो कुछ भी नहीं कर पाता और दैत्य उसे हाथ से गन छीनकर अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल की तरफ भागता है। मॉन्स्टर्स उसके पीछे धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आदमी अपने ही बनाए मान ट्रैपन में फंसकर गिर जाता है। अब मॉन्स्टर के लिए उसे पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने अपने लाल खौफनाक हाथों से आदमी का चेहरा फाड़ते हुए उसकी जान ले ली। फिर खून से सने हाथों के साथ जब उसने बॉल लॉकेटन उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वो उसका बॉल लॉकेटन नहीं था। इस तरह उसने गलती से एक मासूम आदमी को मार डाला। अब मॉन्स्टर अपने असली लॉकेट को ढूंढने के लिए वापस जंगल में गया। जंगल में चलते हुए हमें वो मंजर दिखाई देता है जहां आदमी की लाश के टुकड़े हर जगह बिखरे हुए थे। मॉन्स्टर ने उसकी बॉडी के हिस्से जगह जगह फेंक दिए थे। जंगल से बाहर निकलते ही उसे रोड के किनारे दोस्तों का वही ग्रुप दिखा जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था। ये लोग आपस में मस्ती कर रहे थे, ये जाने बिना कि उन पर कोई नजर रखे हुए है। मॉन्स्टर उन्हें देखते हुए झाड़ियों में छुप गया क्योंकि वो लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। इस मॉन्स्टर का नाम था जॉन। लोग जॉन की कहानी जानते थे, लेकिन कोई उसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। इनके ग्रुप के एक लड़के को यह कहानी उसके अंकल ने बताई थी। आज से 70 साल पहले जॉन का जन्म हुआ था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा ही रहा। जॉन के पिता को लोकल लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए जब भी उन्हें गुस्सा आता वो अपना बदला जॉन से लेते, क्योंकि जॉन जवाब देने या विरोध करने में सक्षम नहीं था। जॉन को टॉय कार से खेलने का बहुत शौक था। वो हमेशा उसी से खेलता रहता था। एक दिन जब वो अपनी टॉय कार से खेल रहा था, अचानक एक आदमी का पैर उस पर पड़ गया और वो आदमी गिरकर अपना पैर तोड़ बैठा। पैर टूटने की वजह से वो आदमी महीनों तक कोई काम नहीं कर सका और इसका सारा दोष जॉन पर डाला गया। इसके बाद गांव के लोगों ने मासूम जॉन से बदला लेने की योजना बनाई। उन्होंने जॉन से कहा कि फायर टॉवर पर एक बैग मिला है जिसमें टॉय कार्स भरी हैं। अगर उसे चाहिए तो रात में फायर टॉवर पर आ जाना। जॉन उनकी बातों में आकर रात को फायर टॉवर पहुंच गया, लेकिन वहां उसे कोई टॉय कार्स का बैग नहीं मिला, बल्कि एक आदमी मिला जो फायर फाइटर्स में से एक था। मास्क पहन के डराने के लिए खड़ा हुआ था। उसे देख के जॉन घबरा गया और घबराहट में फायर टॉवर से नीचे गिर गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वहीं उसकी मौत हो गई। उसे मरा हुआ देख के वो सारे लोग जिन्होंने उसे तंग करने का प्लान बनाया था, सकते में आ गए। अब क्या करें, सोचने लगे कि शायद जेल जाना पड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं में से एक को फायर फाइटर का मास्क पहना दिया और गांव में ये अफवाह फैला दी कि जॉन खुद ही टॉवर पर खेलते खेलते गिरा और मर गया। गांव के लोगों ने इस कहानी पर यकीन कर लिया, लेकिन जॉन के पिता को शक था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सोचा कि जरूर उन लड़कों का हाथ है जॉन की मौत में। जब जॉन के पिता सच्चाई जानने के लिए उन लड़कों से पूछने गए तो उनके बीच झगड़ा हो गया।
पूरे ग्रुप ने मिलकर जॉन के पिता को इतना मारा कि उनकी भी मौत हो गई। ये मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने भी इसे दबा दिया और धीरे धीरे गांव वाले भी इसे भूल गए। लेकिन जॉन ने नहीं भुलाया। अपने पिता की मौत के ठीक 1 हफ्ते बाद जॉन पहली बार जिंदा हुआ। जमीन से निकलकर उसने गांव के हर उस आदमी को मार डाला जिसने उसके और उसके पिता के साथ गलत किया था। जॉन की तबाही को रोकना मुश्किल हो गया था। तभी किसी को जॉन की कमजोरी का पता चला, जो थी उसकी मां का लॉकेट। उसे देकर जॉन को फिर से जमीन में सुला दिया गया। लेकिन कई सालों बाद जब वो लॉकेट दूर हुआ, जॉन फिर से जिंदा हो गया और उसने फिर से तबाही मचाई। तब किसी ने फिर से वो लॉकेट ढूंढकर जॉन को वापस सुला दिया। अब तीसरी बार जब वो लॉकेट फिर से जॉन से दूर कर दिया गया तो अब जॉन खुद उसे ढूंढने निकला। क्योंकि जॉन अनडेड है, उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उसे रोकने का एक ही तरीका है, वो लॉकेट देकर उसे सुला देना। जॉन की कहानी खत्म होने के बाद पूरा ग्रुप मिलकर सेल्फी लेता है और अपने अपने कैबिन में चला जाता है। जॉन अभी भी उन पर नजर रखे हुए था। काफी देर बाद एरन जब अपने कैबिन से बाहर निकला, तभी अचानक जॉन ने उस पर हमला कर दिया। उसने एरन के मुंह में कस के फंसा दिया और इतनी ताकत से खींचा कि एरन का ऊपर का आधा सिर उसकी बॉडी से अलग हो गया। एक हाथ में एरन का सिर पकड़े और दूसरे हाथ से उसकी बॉडी को घसीटते हुए जॉन वहां से चलता हुआ रेंजर स्टेशन तक पहुंचा। रेंजर स्टेशन पर उसने एरन की बॉडी नीचे गिरा दी। फिर उसने वहां एक कैबिन तोड़ा और कुछ चीजें उठाई, जिनमें फायर फाइटर का मास्क, यूनिफॉर्म और एक कुल्हाड़ी थी। यह सब पहनकर वो स्टेशन से निकल गया। जब वह दोबारा जंगल में आया तब सुबह हो चुकी थी। जंगल में उसने देखा कि एरन के ग्रुप की 2 लड़कियां नदी के पास थीं। उनमें से एक ने नदी में कूदकर नहाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी लड़की योगा करने चली गई। जॉन ने पानी में छलांग लगाई और नहाने वाली लड़की को खींचकर पानी में ही मार डाला। इसके बाद वह नदी के दूसरे किनारे से निकलकर योगा कर रही दूसरी लड़की के पास पहुंचा। जॉन के हाथ में एक हुक था, जिसे उसने लड़की की कमर में फंसा दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी खींचकर बाहर निकाल दी। जाहिर है लड़की इतनी बुरी चोट से बच नहीं पाई, लेकिन फिर भी जॉन को संतोष नहीं हुआ, इसलिए उसने लड़की के सिर को उसके कमर के सुराख से बाहर निकालकर उसकी बॉडी का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया, जिससे उसकी बॉडी एक बॉल की तरह दिखने लगी। इसके बाद उसने उसे एक चट्टान से नीचे फेंक दिया और आगे बढ़ गया। दूर उसने देखा कि 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि उनके ग्रुप के कई साथी गायब हो चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनमें से एक लड़का रेंजर स्टेशन जाकर इस सब की शिकायत करने का सुझाव देता है। उनकी बहस के बीच गाड़ी की चाबी उनके हाथ से निकलकर झाड़ियों में गिर गई, जो जॉन के पैरों के पास थी। इसके कीरिंग में एक टॉय लगा हुआ था, जिसे जॉन को बहुत पसंद आया और वो उससे खेलने लगा। तभी एक लड़का कहता है कि यह सब जॉन का काम तो नहीं। जॉन अपना नाम सुनते ही दोबारा गुस्से में आ जाता है और उन दोनों के सामने आ खड़ा होता है। जॉन दूर से ही अपनी कुल्हाड़ी दोनों लड़कों की तरफ फेंकता है, जो एक लड़के की टांग में लग जाती है। दोनों ने जॉन को देख लिया और दूसरा लड़का अपने साथी की टांग से कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जॉन उनके काफी करीब आ चुका था। अपनी जान बचाने के लिए लड़का जॉन पर गन से हमला कर देता है, जिससे जॉन थोड़ी देर के लिए नीचे गिर जाता है, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि वह अनडेड है। होश में आते ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे एक लड़के की तरफ फेंक दिया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। दूसरी लड़की के ऊपर उसने एक बड़ा पत्थर गिराकर उसका चेहरा कुचल दिया। इन दोनों को मारने के बाद जॉन ने उनकी जेबें टटोली। दोनों के पास अब उसका लॉकेट नहीं था और वो वहीं बैठा सोच रहा था कि आखिर अब वो इसे कहां तलाश करे। तभी उसने दूर से अपने ग्रुप के 2 साथियों को आते देखा, जिनमें से एक लड़के के गले में वही लॉकेट लटक रहा था जिसकी उसे तलाश थी। जॉन ने कुल्हाड़ी उठाते हुए इरादा किया कि वो इस लड़की की गर्दन काटकर अपना लॉकेट वापस लेगा, मगर इससे पहले कि वो हमला कर पाता, उसके साथी उसे देख चुके थे। उन्होंने जल्दी से उस लड़के को वहां से हटा लिया और दोनों अपनी बाइक स्टार्ट करके तेजी से जंगल से बाहर की ओर भाग निकले। जॉन भी उनके पीछे धीरे धीरे चलने लगा, जैसे वह पहले भी करता था। दोनों रेंजर स्टेशन पहुंचे और जॉन की शिकायत की। रेंजर, जो इस इलाके से परिचित थे, पहले से ही जॉन की कहानी जानते थे। तभी एक रेंजर की नजर उस लड़के के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी और उसे गुस्सा आ गया। उसने लड़की से कहा, क्या जरूरत थी वहां से वो लॉकेट उठाने की? अनजानी जगह से चीजें उठाना कभी सही नहीं होता। तुमने वो लॉकेट उठा लिया है, इसका मतलब है कि जॉन फिर से जिंदा हो गया है। इससे पहले भी मैंने जॉन को इस लॉकेट के जरिए ट्रैक किया था और मेरे डैड ने भी। अब लगता है कि मुझे फिर से ये काम करना पड़ेगा।
लड़की ने जवाब दिया, हम जॉन को उसका लॉकेट वापस कर देते हैं। जिस पर रेंजर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त ऐसा नहीं करेगा, वह तुम्हें लॉकेट के साथ छोड़ देगा। रात हो चुकी थी और जॉन भी रेंजर स्टेशन तक पहुंच चुका था। जैसे ही रेंजर ने जॉन को देखा, उसने उसे शूट किया, जिससे वह फिलहाल वहां से गिर पड़ा। इनका प्लान था कि वो उसे काबू करके उसकी कब्र तक वापस ले जाएंगे, लेकिन यह योजना कामयाब नहीं हुई। अगले ही पल जॉन होश में आकर इन्हें ओवरपावर कर चुका था और उन पर हमला कर दिया। जॉन ने रेंजर की जेब से बंदूक निकालकर रेंजर पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए लड़का और लड़की वहां से भाग निकले, मगर इस बार जॉन उनके पीछे नहीं भागा। उसे पहले रेंजर से अपना हिसाब चुकता करना था। उसने रेंजर की रीढ़ की हड्डी में हुक डालकर उसे खींचा, फिर उसे उठाकर उसके कमरे में ले गया। एक मशीन का इस्तेमाल करते हुए उसने रेंजर का हाथ काट दिया, जिससे उसने पहली बार हमला किया था। सबसे पहले उसने जॉन को बेहोश किया, फिर उसका सिर काटकर उसे मार डाला। रेंजर को खत्म करने के बाद अब उसने अपने असली निशाने का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, हमें पता चला कि दोनों ने पहले से ही जॉन को फंसाने का कोई प्लान बना रखा था। जॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उस लड़के को ट्रैप के तौर पर सामने लाया गया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जॉन ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लड़का जमीन पर गिर पड़ा और जॉन को मौका मिल गया उसे बुरी तरह से मारने का। जॉन हर बार अपने शिकार को इसी तरह से शांति से मारता था। अब जॉन बार बार उस लड़के पर अपनी कुल्हाड़ी से वार कर रहा था, जैसे कि उसे 1000 टुकड़ों में बांट देगा। ये सब देखकर लड़की बुरी तरह से डर गई थी। उसके हाथ में जॉन का लॉकेट था, जिसे उसने पास के एक कैन पर रखा और वहां से भाग गई। वह बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रही थी, जैसे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों ये जगह उसके लिए एक भूल भुलैया बन गई थी। वह जितनी बार भी भागने की कोशिश करती, जॉन ही उसके सामने आ जाता, जो लगातार उसके दोस्त पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था। काफी सोचने और हिम्मत जुटाने के बाद लड़की ने अपने दिमाग को काबू में किया और एक नया रास्ता खोजते हुए वहां से भागी। आखिरकार वह एक सड़क पर पहुंच गई। किस्मत अच्छी थी कि वहां से एक लड़की गुजरी, जिसने उसे लिफ्ट दे दी। घबराई हुई लड़की को देखकर ड्राइवर ने पूछा, क्या हुआ? जिस पर वह बोली, कुछ नहीं, बस एक बहुत ही खौफनाक जानवर देखा है मैंने। ड्राइवर ने जवाब दिया, हाँ मैं समझ सकती हूँ, जंगल में लोग अक्सर डर जाते हैं। एक बार मेरे भाई ने भी एक बहुत ही डरावना भालू देखा था, जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन किस्मत से वह बच गया। लड़की को लगा कि शायद उसका भाई भी जॉन से ही टकराया होगा। ड्राइवर ने देखा कि लड़की अब बेहोश हो रही है और उसके पैर से काफी खून बह रहा था। इसे देखते हुए ड्राइवर ने कार रोक दी ताकि उसकी पट्टी कर सके। लड़की बार बार कह रही थी, प्लीज गाड़ी मत रोको, चलाते रहो, इस जंगल को पार कर लो। लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पट्टी करने लगी। लड़की डरते हुए बार बार जंगल की तरफ देख रही थी, जैसे अभी जॉन आकर उन्हें मार डालेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जंगल में हमें जॉन दिखाया जाता है, जो अपना लॉकेट पा चुका था। वह लॉकेट लेने के बाद वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।